अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इन दोनों इमेजेस में से ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसको देखकर आप अपनी झंडे जिंदगी के साथ उससे रिलेट कर पा रहे हो। लेफ्ट में है अपना अमीरजादा ब्रूस वेन जो कि ओपेरा सुनते सुनते बिल्ली रानी बड़ी सयानी के साथ मजे ले रहा है, मेरा मतलब कैट वुमन। और वहीं दूसरी तरफ है अपना क्लार्क कैंट जो कि अपने बाप के साथ खुले आसमान के नीचे बियर के मजे ले रहा है। क्या मतलब दोनों ही खुश नजर आ रहे हैं और तुम्हारी जिंदगी में खुशी दूर दूर तक कहीं भी नहीं है। खैर मजाक से हटके, पर तुमने कई बार ये देखा या फिर सुना होगा कि बैटमैन सुपरमैन के कंपैरिजन में ज्यादा रिलेटेबल है। ऑब्वियसली सुपरमैन से कोई भी रिलेट नहीं कर सकता। बंदे ने पूरे सोलर सिस्टम को एक चैन के सहारे मूव करवा दिया। अब ऐसे चूतिया उसे कौन ही रिलेट करेगा। और इतनी लंबी और मजबूत चैन बनाई किसने? मतलब राइटर्स गांजा फूक कर कुछ भी लिख देते हैं। पर सच बताऊं तो इन रियलिटी में हम किसी भी सुपर हीरो से रिलेट नहीं करते, भले ही वो बैटमैन हो या स्पाइडरमैन या फिर आयरन मैन। बैटमैन जो कि गॉड्स के बीच में एक इंसान नजर आता है, उसकी हरकतें भी इंसानों जैसी नहीं है। बंदा पीक ह्यूमन जितनी स्ट्रेंथ रखता है और असल जिंदगी में इतनी ताकत आम इंसान के पास तो छोड़ो, ओलंपिक प्लेयर के पास भी नहीं होती। जिंदगी फूंक दोगे फिर भी कमजोर ही रहोगे। अब ये सारी चीजें फिक्शनल हैं, लेकिन अगर हम इनके काउंटर पार्ट्स को देखें तो वो हमारी जिंदगी से ज्यादा मेल खाते हैं। जैसे कि स्पाइडरमैन को ही देख लो, वो सिर्फ एक मखौटा है अपने पिट्टू पार्कर का। हम में से कोई भी स्पाइडरमैन से रिलेट नहीं कर सकता, मतलब मैं तो नहीं कर सकता भाई, लेकिन अगर तुम में से कोई दूसरों की छतों पे छलांग लगा के चाले फेंकता हो तो मेरे को कमेंट में जरूर बता देना। हम सिर्फ उससे इंस्पायर हो सकते हैं, उसकी आइडियोलॉजी से और उसकी अच्छाई से। लेकिन पीटर पार्कर बिल्कुल हमारी तरह है, एक हाई स्कूल किड जो अपने समाज के साथ साथ अपनी जिंदगी और करियर में बैलेंस लाना चाहता है। कभी कभार वो सफल हो जाता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम वो एज अ पीटर पार्कर बर्बाद है। लेकिन जब बात हो चमन चमगादड़ की तो सब कुछ पलट जाता है। इस बंदे की एक्चुअल आइडेंटिटी ब्रूस वेन नहीं बल्कि बैटमैन है। ब्रूस वेन तो बस एक दोहरा चरित्र है जिसे वो दिन में छुपने के लिए ढकता है, पर वहीं क्लार्क कैंट एक रियल पर्सन है बिल्कुल हमारी तरह। उसकी अपनी फैमिली है जो कि एक हद तक उसकी कमजोरी भी है, और उसी कमजोरी को बचाने के लिए वो चड्डीधारी बनता है। साथ ही बाप की जमीन गिरवी पड़ी है तो उसका उधार चुकाने के लिए वो नौकरी भी करता है। अब वो चाहे तो चोरी भी कर सकता है, लेकिन ये उसकी पर्सनैलिटी और मॉरल्स के अगेंस्ट है जो उसे एक हद तक ह्यूमन बनाती है। सुपरमैन कभी भी अपने मॉरल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है जिसे रूल्स की जरूरत नहीं। पर बैटमैन एक मॉन्स्टर है जिसने खुद को काबू में रखने के लिए रूल्स बनाए हुए हैं। और ये कोड तो तुमने सुना ही होगा, गुड मैन डोंट नीड रूल्स। पर बैटमैन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो जानता है कि अच्छे इंसान होते कैसे हैं और वो पूरी कोशिश भी करता है कि नैतिकता की उस रेखा को ना लांगे, उस वक्त भी जब वो अच्छा नहीं भी बनना चाहता। और उसकी यही तो चीजें रिलेटेबल हैं। हमारी लाइफ में कई सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हम सोचते हैं कि बहुत अच्छा बन लिए, इस सतरंगी दुनिया में मैं और अतरंगी नहीं बनना चाहता, और फिर हम नैतिकता की उस रेखा को पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम पार नहीं कर पाते क्योंकि हम रूल्स और लॉज में बंधे हुए हैं। लेकिन जो इन्हें पार कर जाते हैं समटाइम्स वो विलन बन जाते हैं।